भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ आज ट्विशा की मौत के मामले की सुनवाई करेगी। वहीं ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत को लेकर भी आज सुनवाई है। इधर रविवार को ट्विशा की बॉडी का भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा से पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल में कर दिया गया है। और इसी बीच सास गिरिबाला सिंह के घर रविवार शाम पुलिस टीम पहुंची। एम्स डॉक्टर्स की टीम भी साथ में मौजूद थी। पुलिस ने आत्महत्या वाली जगह का निरीक्षण भी किया। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम ने स्पॉट वेरिफिकेशन किया। तो वहीं आज ट्विशा के पति समर्थ के रिमांड का तीसरा दिन है, जहां उससे लगातार ट्विशा की मौत से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना, अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। अपनी लाडली बेटी ट्विशा की एक एक बात याद कर रोते पिता और बेसुध पड़ी मां की जिंदगी में अब ट्विशा की यादें और न्याय की उम्मीदें ही बची हैं। जब भी वो हमारे साथ रहती थी तो रात में गुड नाइट बोलने आना, उसका माथे पे मेरे को किस करके जाना, मम्मी को किस करके जाना, अब पता नहीं कैसे रह पाएंगे। मीडिया कर्मियों का, सभी लोगों का मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसको न्याय मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो संज्ञान दिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को उम्मीद बढ़ी हुई। मौत के 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल में हो गया। ट्विशा तो चली गई, लेकिन न्याय की दहलीज पर खड़ी एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वीएस पंचोली भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस का टाइटल संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत विसंगतियों के आरोप दिया है। स्वयं माननीय सीजीआई ने इसका संज्ञान लिया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके जो टाइटल केस का दिया है उससे भी ये मतलब चौंकाने वाला है। और संस्थागत पक्षपात कहा है और जांच में इरेगुलेटरी। जी, ये एक बहुत बड़ा नजीर बन के आएगा और लोगों को न्याय पर भरोसा मिलेगा। दो चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस, जो भी इंस्टीट्यूशन इस पूरे केस में शामिल थे, और प्रोसीजरल लैप्सेस, जो कमियां रह गई हैं प्रोसेस में, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी था और नहीं करा है, इन सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। ट्विशा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब उसे हासिल करने हैं। कोर्ट ये जानना चाहेगा कि 12 मई की शाम 6 बजे से 8 बजे तक ट्विशा के साथ क्या क्या हुआ था। ट्विशा ने अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों में किस किस से बात की। अगर ट्विशा का मर्डर हुआ तो इसकी वजह घरेलू कलह थी या कुछ और। अगर मर्डर हुआ है तो मोटिव और हत्यारा कौन है। ट्विशा की हत्या हुई तो इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ का क्या रोल है। क्या ट्विशा को उसके पति समर्थ ने ही फांसी की फंदे से लटकाया। क्या समर्थ ने ही सबूत मिटाने के लिए ट्विशा के मैसेज डिलीट किए। 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा शर्मा की बॉडी उसकी ससुराल की छत पर मिली थी, जिसके बाद से पिछले 13 दिनों में ट्विशा शर्मा के पति और उसकी सास गिरिबाला सिंह पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। रविवार को ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करीब 4 घंटे तक चला। ट्विशा के पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में ट्विशा के परिजनों ने कई स्तरों पर लापरवाही और धांधली का आरोप लगाया था। ट्विशा की जब अर्थी सजी तो उनकी मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मेरे पीछे चल रहा ये शव उस 31 साल की मासूम ट्विशा का है, जो असमय ही काल के गाल में समा गई। और इस शव को उसकी अंतिम यात्रा में जो अंतिम मुखाग्नि है वो भाई हर्षित ने दी है। तकरीबन 12 दिनों तक ये शव एम्स की मोर्चरी में रखा रहा सेकेंड पोस्टमार्टम के इंतजार के लिए, जिसके लिए इनके परिजनों ने बेहद मेहनत की ताकि उनकी बच्ची को न्याय मिल सके। ट्विशा के पोस्टमार्टम के बाद एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल पुलिस के साथ गिरिबाला सिंह के घर भी गई थी।
एम्स की टीम ने उस जगह को भी देखा जहां ट्विशा की डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई थी। ट्विशा के पति समर्थ सिंह 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में है। आज समर्थ की रिमांड का तीसरा दिन है। उससे एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन समर्थ एसआईटी के पूछे सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। 12 मई को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ था, एसआईटी के सामने समर्थ ने पूरी टाइमलाइन बताई है। समर्थ के मुताबिक 12 मई की शाम करीब 6 बजे ट्विशा शर्मा पार्लर से घर वापस लौटी। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ट्विशा और समर्थ ने घर के सामने मौजूद पार्क में वॉक भी किया। वॉक के बाद दोनों घर लौटे और साथ में खाना खाया। समर्थ के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगा। समर्थ का कहना है कि इस दौरान सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे के आसपास ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई। समर्थ का दावा है कि उस समय ट्विशा अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी। समर्थ ने एसआईटी को यह भी बताया कि वो थकान की वजह से कमरे में ही सो गया। समर्थ के मुताबिक थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया और उन्होंने बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। इसी के बाद ट्विशा की मां का फोन आया, जिन्होंने कहा कि ट्विशा परेशान लग रही थी और रो रही थी, इसलिए जाकर उसे देख ले। जब गिरिबाला सिंह छत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्विशा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बेल्ट से फांसी पर लटकी हुई थी। एसआईटी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। समर्थ सिंह कई सवालों से बचने की भी कोशिश कर रहा है, तो इधर पुलिस ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ की तैयारी में है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी आज ही फैसला होना है। उनके अग्रिम जमानत के खिलाफ ट्विशा का परिवार और मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कहा जा रहा है कि अगर गिरिबाला जमानत पर बाहर रही तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। ट्विशा के साथ रिटायर्ड जज हैं और पति जाने माने वकील। फैमिली रसूखदार है। ऐसे में परिजनों को निष्पक्ष जांच न होने का डर है। दरअसल ट्विशा के परिवार ने सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की 46 फोन कॉल्स की डिटेल जारी की है। उधर गिरिबाला सिंह के वकील का कहना है कि समर्थ और उसका परिवार पुलिस को पूरी जांच में सपोर्ट कर रहा है। देखिए 46 नंबर तो सिर्फ एक छोटे से पीरियड में क्यों, अगर वो अपराधी नहीं थे तो उनको कॉन्डोलेंस देनी थी, तो जो कॉन्डोलेंस के सबसे बड़े हकदार थे वो हम लोग थे। अगर उन्होंने इनके रिलेटिव्स ने इनको कॉन्डोलेंस दिया तो हम भी इनके रिलेटिव थे, हमें किसी ने क्यों कॉन्डोलेंस नहीं दिया। देखिए इंस्टीट्यूट जिसमें बड़े जुडिशियल पोस्ट पे रिटायर्ड पोस्ट जो इस जुडिशरी में बैठे रिटायर्ड लोग हैं वो थे। इसमें वर्तमान में पदस्थ लोकायुक्त का भी इसमें नाम आया, जिनको काफ़ी बार 20 बार शायद कॉल किया गया या 25 बार कॉल किया गया। इसमें भोपाल जबलपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का भी नाम आया, जिनको 40 बार कॉल किया गया है अलग से। वो 15 या 16 तारीख की बात है ये। और इसमें बहुत सारे रिटायर्ड जज, पुलिस पर्सनल, लोकायुक्त के आईजी वगैरह, इन सबको कॉल उसमें उस लिस्ट के अंदर मेंशन है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो लिस्ट रिवील हुई है उसके अंदर ये सारे नाम पाए गए हैं। ये आरोप तो निराधार है, बेबुनियाद है। कोई भी होगा, एक आम आदमी भी है तो वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि दहेज नहीं मिले तो वो अपने पूरा परिवार को आज उनकी जो समस्या है, जो चीज़ें उनके करियर की है, समर्थ की हो, मैडम की हो, ऐसी बेवकूफ़ी हरकत तो कोई नहीं करेगा। एंड जहाँ तक मैडम का है कि मैडम ने इन्फ्लुएंस किया है या वो कर रही है, देखिए आप भोपाल में किसी से भी पूछेंगे, जहाँ वो जब पोस्टेड थी एज ए डीजे एंड वहीं समर्थ भी प्रैक्टिस कर रहा था। ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन जो जाके ये बोले कि नहीं मेरी मदर यहाँ की डीजे हैं इस तरह से, तो वो कहीं किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। ट्विशा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद परिवार को न्याय की आस जगी है, तो भोपाल पुलिस से लेकर सीबीआई तक जांच पर ट्विशा की फैमिली की उम्मीदें बंधी हैं। भोपाल में हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि यूपी में ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के आरोपों का मामला सामने आया। अब जयपुर में अनु मीणा की मौत ने एक बार फिर से वैवाहिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ट्विशा और दीपिका की मौत के बाद जयपुर में मानसरोवर की अनु मीणा की मौत का मामला सुर्खियों में है। अनु मीणा की मौत को पहले सुसाइड माना गया था, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में जेन अधिकारी गौतम मीणा अपने बच्चे के सामने ही अनु के साथ मारपीट करता और घर में तोड़फोड़ करता दिखाई दे रहा है। मृतका अनु के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जेन पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
अनु के परिवार का दावा है कि उसका पति का जो व्यवहार है लंबे वक्त से बहुत खराब था, क्रूर था। इस सीसीटीवी वीडियो से यह बात सामने आ रही है। परिवार के मुताबिक अनु मीणा ने कई बार अपनी जान को खतरा बताया था परिवार से। मामले में बच्चों के बयान और ऑनलाइन पैसों के लेन देन के स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को सौंपे गए। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और